from Ananya Next Year Decade, directed by ex-faculty of Alien Akash Bansal Classes and Career Point. So आज हम पढ़ेंगे टर्पेनॉइड्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एमएससी के लिए भी, नेट के लिए भी और आईआईटी एग्जाम के लिए भी। सबसे पहले जानते हैं टर्पेनॉइड्स यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में टर्पेनॉइड यूज़ होता है परफ्यूमरी इंडस्ट्री में, परफ्यूम बनाने की इंडस्ट्री में। आपके किचन में भी यूज़ होता है, जैसे कि लौंग, इलायची, इन चीज़ों में भी टर्पेनॉइड्स पाए जाते हैं। फिर फ्लावर में भी पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल लें जैसे रोज, जैस्मिन, ये सारी चीज़ों में भी टर्पेनॉइड्स यूज़ होते हैं। अब हम जानते हैं टर्पेनॉइड्स जो है वर्ड कहाँ से आया है। तो टर्पेनॉइड्स वर्ड है टर्पीन से ड्राइव हुआ है। अच्छा, परफ्यूम्स में या रोज़ में ये टर्पेनॉइड्स पाए जाते हैं या उसमें एग्जिस्ट करता है मैम? उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो और जैसे एसेंशियल ऑयल होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है टर्पेनॉइड। जैसे एसेंशियल ऑयल का एग्जांपल हम देखते हैं, टर्पेंटाइन जो है वो भी एक एसेंशियल ऑयल ही है। उसमें भी पाया जाता है टर्पेनॉइड जो कि प्लांट से प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि टर्पेनॉइड से वर्ड है टर्पीन से आया है और ये टर्पेंटाइन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C10H16 होता है। और अब ये टर्पेनॉइड्स जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और टर्पेनॉइड्स को हम कह सकते हैं कि ये आइसोप्रेनॉइड्स भी होते हैं। आइसोप्रेनॉइड हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मिनिमम एक यूनिट से आइसोप्रेन के एक यूनिट से बना होता है, इस वजह से हम बोलते हैं इसको आइसोप्रेनॉइड भी, जिसका कि फॉर्मूला ये होते हैं। ये आप क्लास 12 के पॉलीमर चैप्टर में भी पढ़े होंगे। अच्छा, नेचुरल रबर में जो आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन नेचुरल रबर होता है, हाँ, इसी आइसोप्रीन का वो पॉलीमर होता है। हाँ, ये पॉलीमर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टर्पेनॉइड। ये क्या बोलते हैं कि जब हम पुराने कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे तो हमें सिर्फ इतना ही पता था कि टर्पेनॉइड जो एक हाइड्रोकार्बन ऑफ प्लांट ओरिजिन है। लेकिन जब हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़े तो हमें पता चला कि ये एक ऑक्सीजन डेरिवेटिव भी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट टर्पेनॉइड्स आर हाइड्रोकार्बन ऑफ प्लांट ओरिजिन एज वेल ऑफ जनरल फार्मूला C5H8। इसी के फार्मूला से हम सारे टर्पेनॉइड्स निकालते हैं। जैसे इस फार्मूला से ही हम ये भी टर्पेनॉइड्स जो है निकाले, इसे हम मोनोटर्पेनॉइड्स भी बोलते हैं। as well as their oxygenated, hydrogenated and dehydrogenated derivatives, ये इसका डेफिनेशन होता है। तो हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल में टर्पेनॉइड्स का एग्जाम्पल आप देखेंगे C10H16, जिसका कि हम आइसोमेरिक फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो ये तीनों आइसोमेरिक फॉर्म है। इसको हम कैसे निकालेंगे? TBE फार्मूला से, जो कि आप जीओसी में पढ़े थे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है HDI, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। फिर हम इस फार्मूला से देखेंगे 2n+2 माइनस ये अल्काइड में हम पढ़े थे डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूला से हम ये निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं मेजरिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और साइक्लिक। मतलब डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और नंबर ऑफ साइक्लिक हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आइसोमेरिक फॉर्म कैसे मतलब निकलेगा? HDI है, जिसका कि फॉर्मूला C10H16 से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे 10 + 1 - 16/2 इसको सॉल्व करते हैं तो HDI मतलब हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स निकला 3, जिसमें कि जब हम यहाँ पे बनाएंगे आइसोमेरिक फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे ये है ए साइक्लिक, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 हुआ, ये हुआ ए साइक्लिक, ये हुआ साइक्लिक जहाँ पे तो यहाँ पे HDI को सर्टिफाइड कैसे करेंगे? यहाँ पे 3 आइसोमेरिक फॉर्म है, जैसे कि माइसिन, ये है ए साइक्लिक फॉर्म जिसमें कि 3 बॉन्ड है, 1 2 3, यहाँ पे 3 बॉन्ड लगा हुआ है। ये साइक्लिक फॉर्म है जिसमें 3 बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड है ना? डबल बॉन्ड, हाँ, 3 डबल बॉन्ड है। दूसरा है साइक्लिक जिसमें कि 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं और तीसरा है बाईसाइक्लिक जिसमें कि 2 साइकिल और 1 डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये तीनों इस फार्मूला से निकालेंगे, DBE के फार्मूला से निकालेंगे। अब हम जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू माइसिन का एग्जाम्पल क्या होता है। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये इलायची में पाए जाते हैं। फिर है लेमन ग्रास जो कि नींबू घास में पाए जाते हैं।
लिमोनिन जो है वो एक फ्लेवरिंग एजेंट का काम करता है, जैसे कि ग्रेप्स, ऑरेंज, ये सारी चीज़ में पाए जाते हैं। और लास्ट है सेवेनिन, जिसको कि जो कि पाए जाते हैं कैरेट सीड ऑयल में, और ब्लैक पेपर, जिसको हम काली मिर्च भी कहते हैं। इस प्रकार से जैसे आपने ये तीनों आइसोमेरिक फॉर्म देखा, उसके अक्रेंस जैसे किस चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे नींबू में माइसिन जो है वो नींबू में पाए जाते हैं। फिर लिमोनिन वो है एक फ्लेवरिंग एजेंट में पाए जाते हैं, सीड ग्रेप्स में, ऑरेंज में पाए जाते हैं, और सेवेनिन ये है कैरेट सीड ऑयल और ब्लैक पेपर में पाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग काली मिर्च भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रानॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन